नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। मंगलौर के मुंडेट में काफी लंबे समय से चल रही नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। ये छापेमारी नायब तहसीलदार के शक होने पर की गई। नायब तहसीलदार के अनुसार उन्होंने 2 ड्रम में पनीर पकड़ा, जिसके बाद वो वापस फैक्ट्री पहुंचे और वहां पर भारी मात्रा में नकली पनीर के साथ काफी मात्रा में मिल्क पाउडर और रिफाइंड भी बरामद किया है। नायब तहसीलदार की सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ और खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे भी मौके पर पहुंचे और रात में ही सैंपलिंग की कार्य शुरू कर दिया। देर रात तक ये कार्यवाही चलती रही। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्यवाही है और वो नायब तहसीलदार यूसुफ अली की कार्यशैली को लेकर अति उत्साहित हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्यवाही कराने में उनकी मदद की है। वहीं फिलहाल पनीर की फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग मौके से फरार हो गए हैं और प्रशासन अपनी कार्यवाही में जुटा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। इस वक्त हम हैं मौजूद मुंडेट में, जहाँ पे आप देख सकते हैं शासन और प्रशासन की टीमें आई हुई हैं और साथ ही जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे नकली पनीर बन रहा था बड़ी मात्रा में और काफ़ी केमिकल भी यहाँ पे पाया गया। और आप ये देख सकते हैं कि जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब जो है केमिकल की जांच पड़ताल करते हुए नजर आए हैं। तो हम जानते हैं जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से कि यहाँ पे आए तो क्या पाया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं ई रिक्शा में बड़ी मात्रा में ये पाउडर जो है मिला है यहाँ पे। सर, आज आज आप यहाँ पे आए, इससे भी पहले भी कई जगह जी जी कई जगह छापे लग चुके हैं। अरे अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो? पेशेंट को बता रखा था डॉक्टरों ने। अरे तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप परेशान क्यों हो रहे हो? एसडीएम साहब, ये हार्ट पेशेंट को लिख के देवे। अभी आप देख सकते हैं ये जो मिल्क पाउडर वाले हैं ये यहाँ पे मीडिया से बहस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी बीते दिनों खंजरपुर में भी छापा लगा था। ये जो मिल्क पाउडर है वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया था, क्योंकि इसमें भी खामी पाई गई थी खाद्य आपूर्ति की तरफ से। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये खामा खाई में यहाँ पे पंगे ले रहे हैं। सर, खंजरपुर में भी छापा लगा था, ये मिल्क पाउडर जो है डिस्ट्रॉय किया गया था सालियर में जहाँ पे करते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये हार्ट पेशेंट को बता रखा है। इसमें कितनी सत्यता है? सबसे पहले तो यही सवाल है। देखो, सत्यता वगैरह जांच का विषय है, टेक्निकल। अभी विभाग द्वारा भी आया है, अभी सैंपल हम कलेक्शन कर रहे हैं कि प्रिलिमिनरी तो हमें दिख जा रहा है कि इसमें इजीली मिलावट है करके। हमने पनीर का कितना भी सैंपल देखा, अभी उसके बाद टेक्निकल रिपोर्ट आएगा, उसी हिसाब से हम कार्रवाई करें। सर, यहाँ पे कार्रवाई हुई है क्योंकि नकली पनीर भी बन रहा है, कहीं ना कहीं मावा भी बन रहा है, लेकिन कोल्हुओं में भी बहुत ज्यादा इस तरीके की खामियां देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं खिलवाड़ है पूरा, अगर तो स्वास्थ्य के साथ बोले तो खिलवाड़ है। अरे भाई, हमारा कोल्हू के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार चल रहा है। कल ही हमने बारापुर में भी 2 कोल्हू को सीज किया है, उसके बावजूद भी हमने पहले भी लगातार 7 कोल्हू भी सीज किया था। तो प्रशासन और लगातार इसके खिलाफ कोई भी गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सर, ये विभाग है खाद्य आपूर्ति, लेकिन जब खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना दी जाती है वो बोलते हैं हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं, क्योंकि बीते दिनों कोल्लू का भी एक मामला आया था। खंड सहारी को बोला, खंड सहारी बोल रहे हैं कि खाद्य आपूर्ति के। ये विभाग एक दूसरे के ऊपर जो टालते हैं। कोई नहीं, सभी विभाग को चेक करने के लिए हम प्रशासन है, तो आप प्रशासन को बता दिया होगा तो उसमें हम टीम भिजवा देंगे। तो सुना आपने, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने साफ बोल दिया है कि कोई भी विभाग होगा उसमें टीम बता दिया करेंगे, क्योंकि प्रशासन को डायरेक्ट बताना है। और ये वाकई जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। और आप दूर तक देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जो है पनीर पाया गया है, नकली पनीर पाया गया है और पाउडर पाया गया है। इसी तरीके से ताबड़तोड़ जो छापेमारी चलती रहती है, ये खास तौर से त्योहारों के टाइम पे ही चलती है। त्योहारों से पहले क्यों आखिर विभाग सोया रहता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या कहना है? राजस्व टीम ने कई राजस्व कार्य के लिए गए थे, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल पकड़ा गया। उसमें भारी मात्रा से पनीर का सामग्री मिला था। उसको देखते हुए शक आने के बाद उनका कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढते ढूंढते आगे वो अपना फैक्ट्री में। इधर हमें पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने टिन में कई ऑयल को भी स्टोर करके रखा है।
उसके साथ साथ और प्रक्रिया और गंदगी भी है इसमें, और विभाग के द्वारा भी अभी इनके खिलाफ सीजिंग कार्रवाई, उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। सर कहीं ना कहीं तहसीलदार साहब और जो मैं उनको आज सुबह हमने मीटिंग में ही बताया था, ऐसा वाला चीज़ें आप कई एक काम में भी जाते हो फील्ड में, उसी के साथ साथ दूसरा अगल बगल का जगह भी देखो ताकि हमें कुछ भी कमियां मिल जाती है ऐसा वाला संख्या में। इन्होंने अच्छा एक जांच करके, साथ ही साथ सभी आपके माध्यम से सभी लोगों को कहता हूं मैं, आपको इस दीपावली या अलावा भी कहीं भी आप ले रहे हो उसको दोबारा वेरीफाई करें ताकि अपना स्वास्थ्य सही रखें। तो जो मटेरियल मिला है उसका सर हाँ, उसको डिस्पोजल किया जाएगा। साथ ही साथ इनके खिलाफ भी कार्रवाई चलेगा, और मुझे समझ में आया कि इसके ऑलरेडी चल रहा है कार्रवाई। एक तो आरोपी सर भी कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बताया जा रहा है पहले भी इसका सर्किल फेल हो गया था, तो कहीं ना कहीं विभाग पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरह लाइसेंस बिना लाइसेंस के लोग तैयार कर रहे हैं ये चीज, उसको लेकर गए बिना लाइसेंस का वेरिफिकेशन किया जाएगा एक तो, और उसके बाद भी प्रथमता दृष्टि या प्रिलिमिनरली हमें पता चल रहा है कि इतना मात्रा में, और इस क्षेत्र में हमारा ऑयल क्या काम कर रहा है, तो इसके मिलावट का आपने हमें वीडियो भी कराया होगा, तो इसके कानूनी कार्रवाई तो सर एक आरोपी भी अभी हिरासत में साहब के पास, तो क्या उसको क्या करेंगे? तो उनके खिलाफ नहीं, उनका फैक्ट्री तो सीज हो जाएगा। ठीक थैंक यू थैंक यू सर। आज हमारे जॉइंट सर ने जो है आज मीटिंग ली थी, और सर ने ये कहा था कि जहाँ भी गलत गतिविधियाँ पाई जाती हैं, कोई भी चीज़ होती है, तो उसको आप भी चेक करिए। आज हम एक टिकोला में तालाब की पैमाइश के लिए हमारी पूरी राजस्व टीम गई थी सर के आदेश से हमारे। तो जब वापस हम लौट रहे थे तो एक गाड़ी में हमने देखा कि 3 ड्रम में जो है वो भर के पनीर जा रहा था। शक होने पर हमने उसको रोका, और रोकने पे पता चला कि ये कहाँ से आ रहा है, तो हमने उसको तो अपने कानून साहब के साथ में भेज दिया तहसील में कि इसका नमूना जो भी है लिया जाएगा। उसके बाद पता चला कि ये कौन से गांव में बनता है, तो पीछा करते करते सबसे पूछताछ करते हुए हम सही मुकाम पे पहुंचे, और सही मुकाम पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। सर कितनी मात्रा में? तो काफ़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। सर कच्चा मटेरियल हाँ, कच्चा मटेरियल। क्या क्या है सर इसमें? इसमें सूखा पाउडर भी है, ऑयल भी है, डिब्बे भी हैं, और कई तरह के मटेरियल। मैं जॉइंट सर को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि सर के मार्गदर्शन में हमें जो है बहुत अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, और भविष्य में हम इसी तरीके से काम करते रहें। सर ने मीटिंग ली थी, तो मीटिंग में डायरेक्शंस दी थी कि अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द जहाँ आप काम करने जाते हैं, अगर कुछ किसी तरह का कुछ गलत कुछ इस तरह का मिलता है तो वहाँ पर भी निगाह रखें। और आज ऐसे ही जब हम पैमाइश टिकोला कला से करके जा रहे थे तालाब की मान्य उच्च न्यायालय क्रम में, तो रास्ते में मंगलौर के निकट हमें जो है एक ऑटो मिला जिसमें जो है हमें नीले ड्रम दिखाई दिए। तो शक होने पर हमने उसको रोकना चाहा, तो परंतु वो बराबर में चलता रहा, तो एटलीस्ट हमने उसको रोक लिया। रोक के देखा तो उसमें पनीर था। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मुंडेट गाँव से मैं लाया हूँ और मेरा प्लांट है। तो हमने कानून साहब को, हम उसको लेकर के तहसील में चल दिए, और हमने फूड सेफ्टी पांडे जी को फ़ोन किया, तो वो कहने लगे कि मैं अभी पहुंचा और मैं आ रहा हूं। तो इनके 3 ड्रम पनीर तहसील रुड़की में फ़िलहाल खड़े हैं, हमारे कानून साहब वहाँ हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं फैक्ट्री में, ताकि वहाँ पे कुछ और भी होगा, तो हम लोग वापस आए। हमने देखा कि यहाँ गेट का कुंडा लगा रखा था इन्होंने, और सारे लोग ताबड़तोड़ भाग गए। हमने यहाँ देखा तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर पनीर बना हुआ रखा हुआ है, आप लोगों ने देख लिया है। कुछ दूध भी यहाँ पे जो है कि ना वो मिक्स ऐसा लग रहा है, और मिल्क पाउडर के कट्टे ई रिक्शा में भी पड़े हैं, स्टोर में भी हैं, रिफाइंड ऑयल के टीन रिक्शा में भी रखे हैं, कमरे में भी रखे हैं, एक स्टोर है उसमें भी रखे हैं। ये सब आप लोगों का ही उससे माध्यम से कहीं ना कहीं जो है कि ना हमें थोड़ी बहुत हिंट मिलती है, उसके माध्यम से जो है हम ये कार्रवाई करने में कामयाब होते हैं। इसके पीछे हमारे जॉइंट सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमें लगातार जो है कि ना हमें उकसाते रहते हैं कि नहीं कुछ करो कुछ करो कुछ करो। मैं फील्ड में ही था, 7 बजे मैं अपने घर पहुंचा हूं, वहां से फिर यहाँ आया हूं। हरिद्वार से आने में लगभग 1 घंटा लग गया। आया हूं तो सर के दिशा निर्देश के क्रम में सैंपलिंग प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें अभी स्किम्ड मिल्क के सैंपल लिए गए हैं। सर के दिशा निर्देश पे उक्त लाइसेंस को सस्पेंड करने की भी प्रक्रिया की जा रही है गोपाल डेयरी के। इससे पहले भी यहाँ पे एक प्लांट था जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, वो हट गया है। अब ये एक नया प्लांट खुला है, उस संदर्भ में आज अभी तो 2 महीना और नहीं, प्लांट नहीं कैंपस कह सकते हैं, प्लांट नहीं है कैंपस है ये। कैंपस यहाँ पे एक था प्लांट, आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से प्लांट हट चुका है।
इस अब ये सर के दिशा निर्देश पे उक्त गोपाल डेयरी का लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया की जा रही है। अभी तो आकलन करेंगे, पीछे अभी कोई इसके जो पनीर निर्माता है, कोई भी मालिक अभी यहाँ पे है नहीं कैंपस में। तो हमारी प्रक्रिया अलग है, हम सैंपल लेते हैं, लैब की रिपोर्ट के आधार पे आगे कार्रवाई करते हैं। जब अनसेफ आता है तो सीजीएम कोड में करता है, सब स्टैंडर्ड आता है तो उसको हम फिर एडीएम कोड में मुकदमा करते हैं। नहीं, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट जब अभी आती है मीडिया को नहीं बता के हम लोग केस करते हैं और केस के आधार पे जब केस दायर होते हैं तब मीडिया में न्यूज़ आती है कि फलाँ के खिलाफ केस किया गया है। देखिए, हमारा प्रोसेस ये है कि हम किसी को काम करने से रोक नहीं सकते। काम संदिग्ध होगा तो फिर उसके बाद कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के तहत ही इस लाइसेंस को सस्पेंशन के प्रोसेस में आ रहे हैं। नहीं, काम करने से मैंने किसी को पनीर बनाने से मैं रोक नहीं सकता। पनीर सही बना रहा हो तो वो कैसे हम रोक सकते हैं? अरे कैसे चलता रहेगा? मैं कह तो रहा हूँ कि पनीर बना सही अगर कोई बना रहा है तो हम उसे कार्य करने से कैसे रोक सकते हैं? अगर गड़बड़ बना रहा है तो उसी प्रोसेस के तहत तो सस्पेंड कर रहे हैं लाइसेंस। जब लाइसेंस इशू करते हैं तो आप मुआयना मुआयना करते हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ये तो रात में अगर हमारे सामने कोई सही चीज़ें कर रहा तो हम किस आधार पे सस्पेंड कर। आज संदेह जब ये हुआ कि ये स्किम्ड मिल्क और रिफाइन से बना रहा है तब देखिए सस्पेंशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तब वहाँ उस समय कुछ नहीं बना हुआ था। नहीं मिला था।